हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, सेकेंड ईयर मास्टर स्टूडेंट वाईटी कानपुर। हम क्लास 12 का इक्विलिब्रियम चैप्टर के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। सो उसी सीरीज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH का होल्ट है निकल डाइहाइड्राइड है। सो सॉरी हाइड्रोक्साइड है इन 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन। तो क्वेश्चन पढ़ के अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक कॉमन आयनिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सिंपल पानी में नहीं बताना है इसका सॉल्युबिलिटी कितना एस कितना होने वाला है। आपको आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है, बट आपसे पूछ रखा है सॉल्युबिलिटी एस क्या होने वाला है। तो अगर पानी में पूछता है तो फिर सिंपल हम आराम से आसानी से निकाल लेते हैं। इसमें भी आसानी से निकलता है, बट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, या कह सकते हो कि आपसे थोड़ा सा ये देखने के लिए कि आपने किस लेवल तक पढ़ रखा है, आपसे बोल देते हैं कि 0.1 मोलर NaOH में। क्यों मैं 0.1 मोलर NaOH को बोल रहा हूँ कॉमन आयन इफेक्ट? तो देखो, हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तब भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा ध्यान देना। अगर निकिल OH का होल ट्वाइस इसको घोलोगे तो क्या होने वाला है? ये आपका निकिल 2+ में जाएगा और 2OH माइनस बनने वाला है। ठीक है। अच्छा, पानी के साथ साथ इसमें क्या है? 0.1 मोलर NaOH है, तो NaOH का जब सोल्यूशन बनाओगे 0.1 मोलर, तो NaOH का OH माइनस भी उसमें होगा। और बाकी तो पानी ही है, क्योंकि सोल्यूशन बनाने के लिए तो हमने पानी ही यूज किया है। तो हम कह सकते हैं कि पहले तो आपका NaOH का भी सोल्यूशन होगा, उसमें आपका ये टूटेगा Na प्लस प्लस OH माइनस में। तो अगर NaOH आपका 0.1 मोलर है, तो एक मोल से एक एक मोल बन रहा है, तो ये भी 0.1 मोलर बनेगा और ये भी 0.1 मोलर बनेगा। तो इसका भी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर ही होगा। ठीक। अब ये तो OH माइनस आ रहा है आपका NaOH के सोल्यूशन से, दूसरा OH माइनस आ रहा है आपका निकल हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से। वो देखो कैसे आएगा। तो वो आएगा, चूंकि हम यहाँ पे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, पर फिर भी हम मान लेते हैं, तभी हम सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं ना। तो फिर भी हम मान लेते हैं पूरा, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? अगर ये सॉल्युबिलिटी को जस्ट लाइक मोलैरिटी हम मान के चलते हैं, ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना आसान होता है। तो हम कह सकते हैं कि, और मोलैरिटी के लिए भी, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलैरिटी या सॉल्युबिलिटी में दोनों को बराबर बराबर लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब पर लीटर निकालें तो नंबर ऑफ मोल के बराबर हो जाएगा मोलैरिटी। वॉल्यूम को मैं 1 लीटर पुट कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल के बराबर होगा। अगर ये 1 लीटर हो जाए तो मोलैरिटी जो है वो सीधे नंबर ऑफ मोल के बराबर हो जाएगी। और मोलैरिटी को हम सॉल्युबिलिटी से भी बता सकते हैं। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इनिशियली अगर S मोल हो, यही सॉल्युबिलिटी भी है, या मोलैरिटी इसकी S हो, जब टूटना शुरू नहीं हुआ, जस्ट ये 0 0 होगा, और बाद में ये T इज इक्वल टू 0 होगा। किसी टाइम T पे, लेट सपोज हमने माना कि ये टूट गया और ये सारा टूटा, तो ये 0 से एक मोल निकल टू प्लस बन रहा, तो ये भी S मोल से S मोल बनेगा, और एक मोल से ये 2 मोल बन रहा, तो ये 2S बनेगा। क्या आपको समझ में आया? एक मोल से एक मोल ये निकल 2+ बन रहा, तो एक मोल से एक मोल बन रहा, तो यहां से जब ये पूरा टूटेगा तो S मोल से S मोल बन गया। एक मोल से ये 2 मोल बन रहा, तो यहाँ S मोल था, S मोल सारा खत्म हो गया, तो S से ये 2S बनेगा, तो ये आपका 2S मोल बन गया। ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब क्या करना है? हमें ये पता होता है कि जो KSP होता है, KSP वो आपका होता है आयनिक प्रोडक्ट के बराबर। आयनिक प्रोडक्ट क्या? पहला Na प्लस का कंसंट्रेशन, सॉरी, निकल 2+ का कंसंट्रेशन, और OH माइनस का कंसंट्रेशन। क्योंकि दो OH माइनस है, तो ये इसके पावर में चला जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होने वाला है, निकल 2+ का कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे? S। OH माइनस का कंसंट्रेशन 2S। 2S कहाँ से है? 2S है आपका यहां से आया हुआ, 0.1 मोलर और है, जो कि आपका आएगा NaOH के सोल्यूशन से, और इसका स्क्वायर। ठीक है। अब S, अच्छा, यहां से एक चीज जानना बहुत जरूरी होता है कि
जो NaOH का सोल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत ज्यादा, वो 100% टूटा है। और यहाँ से OH माइनस बहुत कम आता है सोलिबिलिटी कंपेयर टू जो मोलैरिटी आपको 0.1 मोलर दे रखी होती है। अच्छा, यही कॉमन आयन है, ये भी याद रखना, अगर मैंने इसी के लिए कॉमन आयन बोला था, ये है आपका कॉमन आयन, कॉमन आयन। ठीक है, तो 0.1 मोलर जितना ज्यादा कंसंट्रेशन है उतना एस से नहीं आने वाला, तो इसलिए हम करते ये हैं कि 2s को जीरो मान लेते हैं 0.1 के सामने, और ये यहां से आ जाएगा s इंटू 0.1 का स्क्वायर, ये के एस पी के बराबर। अब के एस पी हमें दे रखा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को ही यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट कह रखा है। तो कितना है, तो वो हमें दे रखा है 2 × 10⁻⁻15, ये आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁻15। सो ये एस है, सॉल्युबिलिटी है आपकी, इंटू 0.1 का स्क्वायर होता है, इसको हम 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻15, और ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू, ये आपका बन गया वन का वन ही, ये 10 का स्क्वायर इधर लेके चले जाओ, तो ये 2 × 10⁻⁻15 इंटू 10 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, कंबाइन करोगे -15 +2 -30, 2 × 10⁻⁻30, ये आपका होगा सॉल्युबिलिटी, इतना मोलर। इसीलिए हम सॉल्युबिलिटी को मोलैरिटी के इक्वल ही मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम ही होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये मेरे को समझाने में 6-7 मिनट लगे, क्यों? क्योंकि मेरे को सब कुछ लिखना था यहाँ पे। आपको जब वहां पे क्वेश्चन करना होगा तो आपको इन शॉर्ट, देखो कैसे करोगे इन शॉर्ट। इन शॉर्ट जब भी आपको करना होगा, आप सीधे लिखोगे क्या, कि जब निकिल 2+ है, सॉरी निकिल OH का होल ट्वाइस है, ये टूटेगा और निकिल 2+ बनाएगा +2 OH माइनस बनाएगा। सीधे यहां से KSP लिखोगे, KSP किसके लिए, निकिल 2+ का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन, और दो बना है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, दो बना है तो इसका स्क्वायर हो गया। अब आगे क्या होने वाला है, आगे ये होने वाला है कि आप पढ़ रहे होते हो तो इतना आपको पता होता है कि इसका सोल्युबिलिटी मान लो S है, और OH माइनस यहां से अगर ये S बनेगा तो ये 2S बनेगा, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे 2S पुट करेंगे, 2S। अब यदि ये पानी में होता तब तो ये सीधे 2S का स्क्वायर हो जाता, बट चूंकि NaOH में है तो हम सीधे सीधे 2S ना लिख के हम कहते हैं कि 0.1 मोलर वहां से भी आएगा NaOH से। अब 2s जो है वो 0.1 के सामने बहुत छोटा मान लिया जाता है, क्यों? क्योंकि जो मोलैरिटी OH माइनस वहां से आ रहा है, यहाँ से बहुत बहुत कम आता है, क्योंकि ये सब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, अच्छे से सॉल्युबल नहीं होते, तो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, तो सॉल्युबिलिटी या OH माइनस कंसंट्रेशन इसके सामने से बहुत कम होता है। बस खत्म, इसके बाद तो क्वेश्चन बस सेम, KSP का वैल्यू पुट करोगे, और ये 0.1 का 0.01 हो जाएगा स्क्वायर इंटू एस, इसका पुट करो और 0.01 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस 2-3 लाइन में ही आपका हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप का आपने सॉल्व कर रखा है। मेथड सबके ऐसे ही होते हैं। अब यही पानी में दे रखा होता तो बस ये नहीं होता, 2s का स्क्वायर करते, कुछ भी जीरो नहीं करते। यहाँ अगर मान लो लेट सपोज ये पानी में दे रखा होता, तो सिंपल के एस पी इज इक्वल टू यहाँ से s और यहाँ से 2s का होल स्क्वायर, ये हो जाता 4s² और s³। बस के एस पी अपॉन 4, यहाँ क्या हो जाता, के एस पी अपॉन 4 का होल √3, ये हो जाता s। ये कब होता, जब ये आपको पानी में दे रखा होता, ना कि NaOH के सोल्यूशन में। वाटर में जब कहता तो ये 0.1 एडिशन नहीं होता, और ये इसको इक्वल जीरो भी नहीं मानते, सिंपल होता है ये। तो दोनों तरीके का आता है। कॉमन आयन आएगा तो आपको जो कॉमन आयन का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है वो यूज करना होता है, और जो आपको सिंपल कॉमन आयन नहीं है तो सिंपल आपको फॉर्मूले से यूज करोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।
ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट, फिर से कोई क्वेश्चन के साथ या किसी कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।